तस्वीरों में आपको जो सड़क दिखाई पड़ रही है, यह सड़क बहुत ही चर्चित सड़क है। इस सड़क के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन खास तौर पर बता दें कि तस्वीरें नांगलेश्वरी गांव के अंदर जब नारनौल से दादरी का जो मार्ग गुजरता है तो उसकी है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये जो तस्वीर है जिसके अंदर आपको गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं, इसकी खास बात यह है कि ये तस्वीर है रिपेयरिंग करने के पश्चात। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने एक्शन ले रखा है, उसके बाद यहाँ पर रिपेयरिंग की गई और जेसीबी भी यहाँ पर लगी हुई है और रिपेयरिंग करने के बाद कुछ इस प्रकार की तस्वीर यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ये है ग्राम पंचायत नांगलेश्वरी के अंदर का एक दृश्य, जिसके अंदर से 148B स्टेट हाईवे जो अब हो गया, पहले जो नेशनल हाईवे भी हुआ था, देश भर का एकमात्र ऐसा नेशनल हाईवे जो वापस स्टेट हाईवे हो गया, जो बीच में से गायब है। जब आप पनियाला मोड़ से नारनौल के लिए आएंगे तो 148B आपको नज़र आएगा, लहरोदा तक भी बाईपास तक भी आपको 148B नज़र आएगा, लेकिन उसके बाद 148B एक बार गायब हो जाता है। उसके बाद ये वापस मंदोली से शुरू होता है दादरी में। बीच का जो है का जो टुकड़ा है वो ख़त्म है। यहाँ जैसे भी आपको दिखाई पड़ रही है तस्वीरों में, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया रिपेयरिंग पर्पज़ के लिए। जब हमने पिछली 1-2 वीडियो डाली तो उन्होंने रिपेयरिंग करने का प्रयास किया, और जो रिपेयरिंग की वो कुछ इस प्रकार से की कि यहाँ 6 गड्ढे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे जिसमें प्रॉपर माल नहीं डाला, लेकिन 1-2 गड्ढों के अंदर यहाँ पर माल डाल दिया गया और खाना पूर्ति कर दी गई, आप यूँ भी कह सकते हैं। एक और बात बता दें यहाँ पर कि बड़े गड्ढे होते थे, लेकिन उन बड़े गड्ढों को पहले मिट्टी से भरा गया, और ऐसी जो रिपेयरिंग है मिट्टी यहाँ जहाँ चल रहे हैं ना, अभी यहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, यहाँ पर मिट्टी ही डाली गई है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कह सकते हैं आप, छोटा मोटा कोई कंक्रीट वगैरह। बाकी खास तौर पर बात यह है कि मिट्टी से रिपेयरिंग महेंद्रगढ़ ज़िले में की जा सकती है, क्योंकि महेंद्रगढ़ ज़िले में जब 148B की ये हालत हो सकती है तो मिट्टी से रिपेयरिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर अगर बात करें कि इस दुर्दशा के जिम्मेदार कौन है, तो आप और हम एक दूसरे लोगों को, आम जनता को, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ के नेताओं को दोषी ठहराते नज़र आएंगे। लेकिन ख़ास तौर पर यह बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम करवाने की नहीं ठानी, इसी वजह से आज हालत ये है। सरकार भी अपना रवैया महेंद्रगढ़ ज़िले को, ख़ास तौर पर महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र को ज़्यादा ही दरकिनार कर रही है हर किसी प्रोजेक्ट के अंदर। हाल फिलहाल आपने देखा कि किस प्रकार से महेंद्रगढ़ और नारनौल को बाहर कर दिया गया अपना इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से भी। हालांकि वो कनीना से अगर गुजरती है तो वो भी, अटेली से अगर गुजरती है तो वो भी महेंद्रगढ़ का ही एक हिस्सा है, काठवास से या फिर कह सकते हैं बीच में कुछ गांव हैं वो भी। लेकिन विशेष बात यहाँ पर यह है कि अगर सिर्फ कनीना ही हिस्सा है, बाकी तो हिस्सा है नहीं। लेकिन रेलवे लाइन तो छोड़ो, सड़क तो बन ही नहीं रही। हाँ, इस सड़क बनवाने के लिए जब कुछ प्रयास किए गए तो यहाँ पर जिनके पास पीडब्ल्यूडी महकमा है वो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है। बाकी तस्वीरों में आप ट्रैफिक साफ देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक, ट्रक और उसके बाद पीछे जो है गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो कितना ट्रैफिक है आपको तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ रहा है। ये कुछ ही समय के लिए हमने ड्रोन को उड़ाया था, और उस ड्रोन को उड़ाने के पश्चात जो हमें तस्वीरें हासिल हुई, जो हम प्राप्त कर पाए, वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मतलब इतने कम समय में हमने कोई वेट नहीं किया था कि यहाँ पर हम रुके। और ये एक और दृश्य है जिसमें हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि लोग सड़क छोड़कर और अपना पिकअप या कोई भी वाहन पेट्रोल पंप की तरफ से लेकर आते हैं। गहरे गड्ढे इतने बड़े जो दोबारा से बन जाते हैं, क्योंकि मिट्टी डाली जाती है। मिट्टी जैसे बारिश होती है तो बारिश होने के पश्चात वापस से अपना जो स्वरूप है वो खो देती है, वो फिर वापस गड्ढे में तब्दील हो जाते हैं जहाँ पर रिपेयरिंग की गई। पूरा ग्राम पंचायत नांगलेश्वरी आप ऊपर से देख रहे हैं कितना बड़ा ग्राम, और इस ग्राम के साथ जो है इसके अंदर से जाती हुई जो सड़क है कितना इसको परेशान करती है। लोग रोड भी क्रॉस नहीं कर पाते। गाड़ी का आप एंगल देख सकते हैं कि गाड़ी किधर से होके किधर घूम के जा रही है। यहाँ जो ये ट्रक है ये भी जिस दिशा में जा रहा है उस हिसाब से इसकी ये साइड नहीं है, दूसरी साइड से होके जा रहा है, क्योंकि इसको रोड हाथ ही नहीं आ रहा है। किधर से जाएं किधर से ना जाएं, ये चालक हमेशा सोचते रह जाते हैं। कुछ लोग तो इस संशय में रहते हैं कि कहीं गाड़ी नीचे से न टिक जाए या गाड़ी का किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो जाए। और ख़ास तौर पर बात यह है कि जो नए लोग हैं जो यहाँ पर इस सड़क के ऊपर से पहली बार जाते हैं, उनको तो और भी बुरा लगता है। एक बुरा तो लगता ही है, साथ में उनको ख़तरा भी रहता है कि कहीं गाड़ी का कोई नुकसान ना हो जाए। ट्रैफिक की कोई कमी नहीं, ट्रैफिक अब भी ज़्यादा है। हालांकि 152D जो है अभी लोग उस पर आना जाना शुरू भी कर चुके हैं। औपचारिकता के तौर पे तो अभी उसका उद्घाटन बाकी है, लेकिन वैसे ही यहाँ पर 152D के ऊपर अभी विकल्प चलते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इस महेंद्रगढ़ से
कुछ दूरी पर ही नारनौल की तरफ आप जाते हैं तो नांगल सिरोही जो मेन एक गांव है, एक ऐसा गांव जो सबसे ज़्यादा दूरी तक करता है अपने इस सड़क के ऊपर, लगभग 2 से 3 किलोमीटर का जो एरिया है वो इसी के दोनों तरफ बसा हुआ है। इस सड़क की हालत आप देख सकते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ अगर आना हो जाना हो तो लोग आ नहीं पाते हैं। काफ़ी पेशकश हमने इस सड़क के ऊपर दी हैं। 148B सड़क जो पहले एक बार नेशनल हाईवे हो गया था लेकिन अब स्टेट हाईवे हो गया। बाकी बात करें विशेष नेताओं की तो हमने इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा से भी इसके बारे में बातचीत करी है। इसके बारे में हमने बातचीत रावदान सिंह जी से भी करी हैं जो अहलिया विधायक हैं, उनके साथ हमने घंटों की डिस्कशन भी किए हैं, इंटरव्यूज़ भी किए हैं। आप हमारे चैनल जो है उस पर देख सकते हैं। बाकी इसके बाबत हमने यहाँ के जो सांसद हैं उन सांसद से भी बात करी है। नज़दीकी जो दूसरे विधानसभा के अंदर जो भी विधायक हैं हमने उनसे भी बातचीत करी है, चाहे वो नांगल चौधरी से राव अभय सिंह ही क्यों ना हो या फिर अटेली के विधायक या नारनौल के विधायक क्यों ना हो, सभी से हमने बातचीत करी। और ख़ास तौर पर बात यह कि बातचीत सिर्फ राजनीतिक लोगों से ही नहीं की, यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी कह सकते हैं कि PWD डिपार्टमेंट के जो JE वगैरह हैं उनसे भी हमने बातचीत करी। और यहाँ पर जो भी हमसे बन पाया, जिससे भी हमारी बात हो सकती थी इस विषय को लेकर, चाहे वो पक्ष था चाहे विपक्ष था, सबसे हमने बातचीत करी। लेकिन बातचीत करने से हुआ कुछ नहीं, सिर्फ उस समय यह आया था लास्ट ईयर की जैसे बारिश का मौसम ख़त्म होता है उसके बाद ये सड़क बन जाएगी और इस सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा। लेकिन बात ये रही कि 4 लेन तो सड़क नहीं बनी, लेकिन वापस इसी सड़क का जो स्वरूप है एक अपने आप में टूटा हुआ ये हो गया। इससे पहले इसकी रिपेयरिंग भी की गई जिसके अंदर 4 करोड़ रुपए के आसपास रुपए भी लगे। रामविलास शर्मा जी जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने नांगल सिरोही के अंदर रिपेयरिंग का भी उद्घाटन किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो रिपेयरिंग थी ये कुछ समय भी नहीं चल पाई। और ख़ास तौर पर बात यह है कि रिपेयरिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होने की वजह से अभी यहाँ लोग जो हैं, सवारी जो हैं, वाहन चालक जो हैं, वाहनों में अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं लेकिन ख़ास तौर पर जान भी जा रही है। पिछले कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही सालों के अंदर यहाँ पर सैकड़ों जानें जा चुकी हैं। हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे से तीसरे दिन यहाँ पर कोई ना कोई व्हीकल किसी न किसी वजह से, सड़क की वजह से ख़ास तौर पर यहाँ दुर्घटनाग्रस्त पाया जाता है, जिसके अंदर जान और माल दोनों का नुकसान होता ही होता है। लेकिन ख़ास तौर पर बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद सरकार इसको अनसुना कर देती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो सड़क है ये सड़क अभी बनने जा रही है, लेकिन ये कहना मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले काफ़ी साल से सुनने में आ रहा है कि ये सड़क बनने जा रही है। क्योंकि शुरुआत में जब इस सड़क को पास किया गया था तो वो उस समय कांग्रेस जो तत्कालीन सरकार थी उसने इसको पास किया था। और तत्कालीन सरकार ने जब इसको पास किया तो उस समय सन 2010 के अंदर पेड़ों की कटाई के लिए जो मुआवजा होता है वो दे दिया गया था। 2011 के अंदर 4 लेन बनने के पूरे चांसेस थे, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उस समय ये सड़क नहीं बनाई। इवन उस समय हरियाणा रोडवेज ने इस सड़क के ऊपर हरियाणा रोडवेज चलाने के लिए मना भी कर दिया था। हमें भी दूसरे रास्तों को देखना पड़ता था। हालांकि आज भी बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो शहर के नांगल सिरोही गाँव के अंदर से होकर जाती हैं, मतलब मेन रोड को छोड़कर, जिनको रास्ता पता होता है। हरियाणा सरकार की अनेकों गाड़ियां यहां से जाती हैं। बात करें अगर हम डीसी की भी, तो डीसी भी यहां पर मंगलवार को जब महेंद्रगढ़ जाते हैं तो मेरे हिसाब से उड़ के तो जाते नहीं होंगे, इसी रास्ते से जाते होंगे। लेकिन दिखाई सिर्फ उन लोगों को पड़ता है जो लोग इसको देखना चाहते हैं, लेकिन जिनको देखना ही नहीं है वो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। कह सकते हैं कि वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, या फिर उनके जो सुनने की जो क्षमता है, जो देखने की जो क्षमता है, या इस तरह की जो सहन करने की क्षमता है ज़्यादा है। बात करें अधिकारियों की तो सभी अधिकारी इधर से आते जाते हैं, और नहीं तो जी चंडीगढ़ तो जाना ही पड़ता है, या फिर किसी न किसी मीटिंग के लिए महेंद्रगढ़ तो आना ही पड़ता है। सड़क का इस्तेमाल हरियाणा सरकार के सभी अधिकारी करते हैं, सभी डिपार्टमेंट के लोग करते हैं। इस सड़क की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार यहाँ के जो नेता हैं, हम अगर ये कहें तो भी सही है या गलत ये तो आप ही बताएं, लेकिन जनता कितनी इसके लिए जिम्मेदार है ये भी आप बताएं। लोग सड़क छोड़कर पेट्रोल पंप से होकर इस जगह से क्रॉस करते हैं, सड़क छोड़कर, क्योंकि सड़क गड्ढों में है, गड्ढे सड़क में नहीं है, और ढूंढना पड़ता है कि सड़क किधर है। थिंक अबाउट इट। ये आपके दक्षिण हरियाणा के एक महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक दृश्य है,
एक ऐसा दृश्य जो दृश्य किसी न किसी रूप में सरकार को ये ख़ास तौर पर चेतावनी देता है कि अगर इस तरह का हाल आगे रहा तो जिस प्रकार से 2014 के अंदर हो सकता है कि अनेकों कारण थे जीतने हारने के, लेकिन कहते हैं कि कांग्रेस यहाँ से सड़क की वजह से चली गई, ऐसे ही करके बीजेपी को भी आगे इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अच्छी पैरवी ना होने की वजह से रामविलास शर्मा जी और रावजन सिंह जी की अच्छी पैरवी ना होने की वजह से विधानसभा के अंदर इस हाईवे की जो चर्चा है जिस सतर पर होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई है। और अगर हुई भी है 2 से 4 बार तो वो ही साक्ष्य पेश किए गए हैं, वही डेटा पेश किया गया है जो ऑलरेडी बहुत पहले से चलता आ रहा है। कोई टाइमलाइन, कोई डेट इसमें डिसाइड नहीं होती, क्योंकि बार बार इसके टेंडर की जो प्रक्रिया है वो होती है। कंपनी आती हैं, टेंडर लगाती हैं, टेंडर कैंसिल कर दिए जाते हैं, फिर टेंडर लगाए जाते हैं, फिर कंपनी आती हैं, फिर टेंडर लगाती हैं, फिर टेंडर कैंसिल कर दिए जाते हैं। पिछले काफ़ी समय से ये चल रहा है, लेकिन सड़क नहीं बन रहा है। आखिर सड़क बने क्यों? क्योंकि शायद अधिकारियों को बार बार रिपेयरिंग करके इसमें से कुछ खाने को मिलता होगा। आखिर सड़क बने क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कुछ लोगों का जिस प्रकार से कहना है कि सरकार ही नहीं चाहती कि यहाँ पर इस तरह का विकास हो। क्योंकि जब सब शहरों के अंदर बात करें महेंद्रगढ़ ज़िले के या अन्य जो शहर हैं जैसे अटेली मंडी, नारनौल या नांगल चौधरी, जो अन्य जो 3 विधानसभाएं हैं, इन सभी के अंदर से 4 लेन हाईवे जा रहा है। नज़दीकी ज़िले के अंदर दादरी या रेवाड़ी, इन सभी के अंदर से 1 नहीं 2-2 4 लेन भी जा रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पर बात यह है कि महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर आप सतनाली की तरफ से आते हैं, अगर आप कनीना की तरफ से आते हैं, अगर आप दादरी की तरफ से आते हैं या फिर अगर आप नारनौल की तरफ से आते हैं तो कहीं कोई 4 लेन नज़र नहीं आता। आज जब हम 2022 के अंदर हैं, जब सरकार ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस समय जिस समय नितिन गडकरी जी जो यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं भारत देश के अंदर, जिन्होंने सड़कों के जाल बिछाए हैं, उस समय महेंद्रगढ़ के अंदर इस तरह की जो दुर्दशा है ये सवालिया निशान खड़ा करती है सरकार के सभी अन्य विकास कार्यों के ऊपर भी, कि क्या इस प्रकार से भेदभाव करके विधानसभा क्षेत्र को अलग थलग रखकर विकास किया जाता है। सवाल तो खड़े होते हैं, सवाल कांग्रेस के ऊपर भी खड़े होते हैं कि 2011 के अंदर पास करने वाली सरकार ने 2014 तक इसको क्यों नहीं बनाया। 3 साल काफ़ी थे, लेकिन उसके बाद भी सवाल खड़े होते हैं कि बीजेपी जब आई तो 2014 से 2019 तक क्यों नहीं बनाया पहले अपना जो उनका कार्यकाल था उसके अंदर। उस समय तो पूर्व शिक्षा मंत्री भी थे रामविलास शर्मा जी, लेकिन उस समय भी ये काम नहीं हुआ और अब भी ये काम लटकता ही जा रहा है। 2020 के अंदर हमने एक इंटरव्यू किया था प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी का, उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि ये जो हाईवे है बहुत जल्द बनने वाला है। उसके बाद अलग अलग समय पर मुलाकातें हुई और अलग अलग समय पर इस तरह की बयानबाजी आई, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो सड़क है अभी तक नहीं बनी है और इस सड़क से होने वाले जो बहुत सारे जान और माल के नुकसान हैं, यहाँ की आम जनता और साथ में यहाँ पर जहाँ से भी आते हैं दाएं बाएं से जो कनेक्ट हुए गुजरात राज्य से, महाराष्ट्र जो राज्य है, हरियाणा, राजस्थान, पूरा हिमाचल और इस तरफ का जो सेक्शन है आपका, पूरा ऊपर का जो नॉर्थ का जो सेक्शन है, वो यहाँ से जो लोग आते हैं सभी के सभी लोग नुकसान उठाते हैं और उस नुकसान की भरपाई शायद कभी भी ना तो ये सरकार कर सकती है, ना ही PWD डिपार्टमेंट कर सकता है। लेकिन बार बार इस तरह की खबरें लगाकर हम जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता जागरूक हो जाए और हम चाहते हैं कि यहाँ के जो डिपार्टमेंट में अधिकारी हैं वो लोग भी अवेयर हों इस बारे में कि किस प्रकार से यहाँ पर काम करना चाहिए। सरकार जो है, सरकार भी इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान दे कि हाँ, जिस प्रकार से हम शहर जो भी अन्य हरियाणा के या अन्य राज्यों के हैं उसमें विकास कर रहे हैं, उस प्रकार से विकास यहाँ पर भी करें। आपको हमारी पेशकश किस प्रकार की लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें, लाइक करके हौसला बढ़ाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।